हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है वो कुछ ऐसी पिक हो रही है कि एनर्जी चारों तरफ बनी हुई हैं और वो भी हैवी एनर्जीज़। हैवी एनर्जीज़ क्यों? क्योंकि जो पिछली कार्मिक साइकिल्स कह लीजिए या पास्ट साइकिल्स कह लीजिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी, वो अब इस टाइम पर ख़त्म हो रही हैं और ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है जो भी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही थी, बुरी लग रही थी, वो ख़त्म हो जाएं। और जो भी आपको हर्ट्स मिल रहे थे वो अब आपको बंद हो जाए मिलना। पेन वाला जो वक्त था अब वो ख़त्म होने वाला है। अब बहुत बड़ी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है आप सभी के सामने कि ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस चीज़ को चुनते हैं कि अपनी लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए या फिर आप ग्रोथ पे शुरू करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो दैट्स द हाई टाइम कि अब ट्रांसफॉर्मेशंस आपको खुद में भी नज़र आएंगे। और अगर आप खुद नहीं करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कराने में तो डिवाइन बहुत माहिर है। ठीक है, तो आपको कहाँ से कहाँ ले आएंगे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो तैयार रहिएगा। अगर आप खुद चुन लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ हील मेक टू यू। अब जो धोखे आपको मिले थे और वो एक वुंड काइंड ऑफ आपके हार्ट में रह गया था, आपको परेशान कर रहा था अब तक, अब वो ख़त्म होने वाला है। ये धोखे ख़त्म होने वाले हैं। लाइक आप अब समझ लीजिए कि पहले से ज़्यादा सीधी होने वाली है अब आपकी लाइफ थोड़ी। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज़ अब आपका हार्ट चक्रा जो है वो अब थोड़ा सा क्लेंस आउट हो रहा है इस टाइम पर। तो आपको जो भी दुख दर्द थे वो अब मिटने वाले हैं और अब आप थोड़ा सा ऐसे फील करेंगे लाइक अच्छा यहाँ से ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब कुछ भी बेकार, तो अच्छा यहाँ से ऐसा कुछ आ रहा है, इग्नोर दैट। अच्छा वहाँ से कुछ अच्छा आ रहा है, एक्सेप्ट दैट। तो ऐसी एनर्जीज आपकी हो जाएगी कि अब आप बुरी चीज़ों को खुद ही इग्नोर करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ एनर्जीज पिक हो रही हैं कि आपकी लाइफ से कुछ लोग ऐसे गायब होंगे, ऐसे गायब होंगे कि आप कुछ टाइम बाद खुद सोचेंगे अरे ये तो हमारे इतने हिमायती रहते थे और हमसे कहते थे हम आपसे प्यार करते हैं या आपकी इतनी वैल्यू करते हैं। कुछ टाइम बाद अभी नहीं, तो आपको फिर पता चलेगा कि अच्छा ये लोग मुझसे दूर हुए हैं, कुछ तो रीज़न रहा होगा। और रीज़न इज़ दैट कि उनका कार्मिक अकाउंट आपके साथ ख़त्म हो चुका है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो भी था वो ख़त्म हो चुका है। दैट्स वाई दे हैव टू गो ना, मतलब जहाँ उनके कर्माज हैं अब उन्हें वहाँ जाना होगा, जहाँ आपके कर्माज हैं आपको वहाँ जाना होगा। तो अब दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं। अब जो भी लोग आपकी लाइफ से जाएं, गायब हो जाएं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट डीएम, ठीक है, आई एम सेइंग अबाउट कि जो भी और इंसान जो हैं आपकी लाइफ में और ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई भी है, आपकी कोई पर्टिकुलर चीज़ भी चली जाए तो उनका काम यहीं तक था। ठीक है, उनकी जर्नी यहीं तक थी आपके साथ, अब उन्हें आगे जाना है। साथ ही साथ एनर्जीज पिक हो रही हैं अबंडेंस की, मिरेकल्स की। जैसे अब हवाओं में जादू होगा, कहते हैं ना हवाओं में जादू होना, तो इस टाइम पर आपको यही एनर्जीज पिक होंगी कि हवाओं में जादू है और अबंडेंस ही अबंडेंस मिल रही है। वो अबंडेंस फाइनेंशियल है या फिर लव के मामले में है, हेल्थ के मामले में है, वो वेरी करेगा सबके साथ में, बट हाँ अबंडेंस मौजूद है। बट शर्त क्या रखी गई है आपके लिए कि आपको कॉन्शियसनेस में रहना होगा। कॉन्शियसनेस में रहना यानी कि अपनी सराउंडिंग के प्रति अवेयर रहना, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब आपको पता होना चाहिए और आपको गुड कर्मा क्रिएट करना होगा। देन ही आपको ये अबंडेंस एंड मिरेकल्स का गिफ्ट दिया जाएगा। डीएम के साथ में बहुत हैवी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं और बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो गुस्से में रहते हैं। तो उनका जो क्राउन चक्रा है इस टाइम पर, वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पर्ज आउट हो रहा है। तो उन्हें ज़रूरत है काम रहने की, अपने आप को ग्राउंडेड रखने की, हील करने की। तो अब अगर डीएम अवेकन है तो ही विल डू दैट, बट अगर अवेकन नहीं है तो ये काम भी डीएफ को ही करना पड़ेगा, उन्हें हीलिंग सेंड कर कर। ठीक है, टेलीपैथिकली आप हीलिंग सेंड कीजिए उन्हें और उन्हें
मतलब झगड़ा वगड़ा आप क्रिएट मत करना और बाकी शांत रहना। और ये भी नज़र आ रहा है कि डीएम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस पर्सन को इग्नोर करने की जो कि उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। अब वो आप भी हो सकती हैं, ये हो सकता है कि आपकी वजह से वो ट्रिगर हो रहे हों, आप उन्हें गुस्सा दिला रही हों और आप कुछ कह भी नहीं रही हैं तब भी उन्हें गुस्सा आ रहा है। और हो सकता है, ठीक है ना, चांसेस आर देयर कि डीएफ की वजह से भी ऐसा हो सकता है। डीएफ को बोला जा रहा है कि आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। और साथ ही साथ उन्हें ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी शोषण का शिकार हो रही हैं, शोषण इन द सेंस कि कोई आपको मेंटली भी टॉर्चर कर रहा है, तो आपको वो नहीं होने देना है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, स्ट्रेंथन बनना होगा, आपको स्ट्रेंथ आपको इकट्ठी करनी होगी और आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। अदरवाइज़ देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ दैट मच हीलिंग जो आप इतने टाइम से कर रही हैं, बिकॉज़ आप वो एनर्जीज़ तो सारी वेस्ट कर देंगी इस लड़ाई झगड़े में या फिर अपने आप को टॉर्चर कर कर कर। साथ ही साथ डीएफ को ये भी बोला जा रहा है कि आपको इल्यूजन्स में नहीं फंसना है, आपको फैंटेसीज़ में जिसमें आप फंसे हुए हैं। लाइक अब तक हो सकता था कि ये हो रहा था कि आपको ये भी लग्जरी चाहिए, वो भी लग्जरी चाहिए, बट उसके लिए काम कुछ नहीं करना है। तो अगर आप उन फैंटेसीज़ में फंसे हुए हैं, उन सब चीज़ों से बाहर आइए और इल्यूज़न क्रिएट होने से बचिए और खुद भी मत क्रिएट कीजिए। और अगर कोई और क्रिएट कर रहा है तो उसमें भी नहीं फंसना है आपको। तो ये अब आपकी ड्यूटी है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। एंड डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि आप लोगों को अब कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होगा, अब आपको ही कम्युनिकेट करना होगा। बिकॉज़ जितना आप साइलेंस में हैं, जितना आप साइलेंट रह रहे हैं, वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है आपके डीएम की तरफ। लाइक अब डीएम को ये लगने लगा है कि शी डजंट वांट अस, ठीक है। तो अब वो एक काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हो गए हैं कि अगर डीएफ ही नहीं चाहती है डीएम उसके साथ रहे, हम एक रिलेशन में रहें तो ठीक है, वो नहीं चाहती है तो अब हम नहीं रहेंगे। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर मेकिंग अप। तो अब आपको कुछ करना होगा अपने रिलेशन के लिए, अब आपको ही स्टैंड लेना होगा, स्टेप लेना होगा। तो डिवाइन का मैसेज यही है आपके लिए कि आप कम्युनिकेट करें। बिकॉज़ आप दोनों को पता है कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बगैर नहीं रहते, है ना। वो भी कहीं ना कहीं अंदर से परेशान हैं, उनकी सोल जो है, हायर सेल्फ जो है, वो परेशान है। चाहे डीएम अवेकन है या अनअवेकन है, तो डीएम परेशान है। और ये वाला कम्युनिकेशन वाला मैसेज जो है वो स्पेशली उनके लिए है जिनको 2 से 3 दिन हो गए हैं बहुत हार्ट पर हैवीनेस फील हो रही है। सिर्फ उनके लिए है ये बहुत मैसेज। और आपको बोला जा रहा है कि आप ही एक दूसरे का काइंड ऑफ होम है, तो आप लोगों को बात करनी होगी और ये काइंड ऑफ मेकअप थिंग्स करनी होंगी। सो दैट वाज द एनर्जीज़। और साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि आप लोग जो हैं वो अपने आप को काम रखने की कोशिश कीजिए, पेशेंट रखने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके पानी पीजिए, योगा वगैरह कीजिए, एक्सरसाइज एंड ऑल कीजिए। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मेरे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।